ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे आप मॉडल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होते हैं जी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, यानी ये इमदादी फ़ेल होते हैं और इनमें शामिल है मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे और माइट। ये मॉडल वर्ब्स का काम ही होता है कि ये किसी ज़रूरत को या अमकान को ज़ाहिर करते हैं। ज़रूरत या अमकान को, यानी किसी काम के करने की ज़रूरत थी पास्ट में या नहीं थी, अब है कि नहीं है, या किसी काम के होने की कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इस अमकान को या ज़रूरत को ये मॉडल वर्ब्स याद करते हैं। जैसे कि हम मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे हमें पता है कि हम उस वक्त लगाते हैं जब हमें कोई काम की पॉसिबिलिटी बतानी होती है या उसकी ज़रूरत है या नहीं है वो बतानी होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म्स इसकी क्या है। फॉर्म्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी इन मॉडल्स की फॉर्म्स ये हैं कि सबसे पहले तो इनकी कोई फॉर्म ये नहीं होती कि इसके साथ ही देखिए ये नर्स है तो नर्स के साथ आप कैन तो लगा सकते हैं लेकिन कैन्स नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि कैन होता है, हमें पता है इस्तेमाल होता है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कितने लोग हैं फाइल उनसे आज़ाद होते हैं। यानी आपके पास चाहे प्लूरल फाइल हूँ, ज़्यादा हूँ, या वाहिद हो या जमा फाइल हो, आपने सबके साथ यानी ये जो मॉडल्स हैं वो सिंगल फॉर्म में लगाने, उनकी प्लूरल नहीं बना सकते। यानी शुड है तो वो शुड ही लगेगा, शुड्स नहीं लगेगा। इसी तरह माइट है तो माइट ही लगेगा, माइट्स नहीं लगेगा। विल है तो विल ही लगेगा, विल्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ आप इसकी एस नहीं लगा सकते, ठीक। दूसरा है कि जब आप इनको यूज़ करते हैं तो इनके साथ हमेशा जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है जिसके साथ आप ये लगा रहे होते हैं, तो उसके इनके फ़ौरन बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। यानी इनके यानी देखें यहाँ हम ये एक सेंटेंस अगर देखें, द प्लेन्स मस्ट टेक ऑफ नाउ। टेक, अब देखें मस्ट है तो इसके बाद टेक लगी है फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह वेस्टेज कैन बी स्टॉप्ड, तो कैन है तो इसके साथ बी लगा है फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह ग्लिच कुड, कुड के साथ है फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो इसी तरह ये जो गलत है एंड वाला, शी कुड रिसाइकल्स दैट पेपर। अब देखें इसमें फर्स्ट फॉर्म की बजाय हमने रिसाइकल्स एस भी लगा दिया, तो यहाँ शुड के साथ सिर्फ रिसाइकल ही आएगा, एस नहीं आ सकता। तो मॉडल्स के बाद हम इन्फिनिटिव यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो भी हमने वर्ब लगाना होता है, ठीक। तो ये तो होगी दो बातें। इसके बाद है जी इसकी मज़ीद कि नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नॉट जब हम लगाते हैं मॉडल के साथ तो वो नॉट मॉडल्स के फ़ौरन बाद ही आना चाहिए। देखिए मे के साथ देखें लगा है इन्वेस्टिगेशन मे नॉट एंड टुडे, मे के साथ फ़ौरन नॉट लगा है। इसी तरह शुड के भी फ़ौरन बाद नॉट लगा है, कुड के भी फ़ौरन बाद। यानी आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मॉडल यूज़ करना है तो मॉडल के बाद आप नॉट लगाएंगे। देखें ये एक सेंटेंस है, द सर्वे शुड नॉट हैव यील्डेड सच रिजल्ट्स। अब देखें इसमें हैव भी है और शुड भी, तो यानी आपने देख रहे हैं ये शुड हमारा मॉडल है तो इसके बाद नॉट लगा है, यानी हैव के बाद ये नहीं जा सकता, तो सिर्फ मॉडल के बाद ही वो नॉट आएगा। इसके बाद हम देखते हैं द लेक्चरर कुड नॉट बी देयर, ये देखें कुड के बाद फॉरन नॉट लगा है, तो इसके साथ हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुडंट नहीं लगा सकते, शुडंट नहीं लगा सकते, मे नॉट तो इसी तरह आपने लगाना है तो कुड नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट। ये देखें कैंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें ये होता है ये जो कैंट और ये सारे हैं ना, ये एक हमारी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं। तो रिटर्न में आप इसको अगर यूज़ करेंगे किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में या कोई पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हुए तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, वो एक अच्छा सही रूल नहीं है इसको, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी यूजेस हैं, यूजेस ऑफ मॉडल्स। देखिए मॉडल्स चार तरह से इस्तेमाल होते हैं, चार यानी इसके हमारे पास समझ लें कि मकसद है इस्तेमाल करने के। कोई एबिलिटी शो करने के लिए, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, एडवाइजेबिलिटी शो करने के लिए, और नेसेसिटी शो। एबिलिटी होती है कि काम कर सकता है कोई कि वो नहीं कर सकता, यानी उसके हमारे सब्जेक्ट के अंदर उस काम को करने की एबिलिटी हमने बतानी है,
तो वो एबिलिटी की होगा। और इसी तरह डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ये काम की पॉसिबिलिटी है तो कितनी ज़्यादा है पॉसिबिलिटी। मसलन हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो कितने चांसेस हैं, कितनी स्ट्रांगली हम कह रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, या कितनी वीकली दे रहे हैं, तो वो हमारी डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होगी। एडवाइजेबिलिटी होता है कि यानी कोई काम जो है वो सब्जेक्ट के लिए करना ज़रूरी है या नहीं, यानी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस बंदे के लिए ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो वो हम एडवाइजेबल भी एक जो चीज़ होती है उसके लिए हम ये वाला इस्तेमाल। और नेसेसिटी यानी ज़रूरत, यानी किसी काम की ज़रूरत है, यानी उसको क्या कि उसको स्कूल जाने की ज़रूरत है कि नहीं, उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या आपको आज लाहौर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये है नेसेसिटी के यानी है। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आगे है जी मॉडल्स एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, यानी पहले हम एबिलिटी वाले देख लेते हैं वो कौन से हैं। यानी कैन है एक, कैन जो है ये एबिलिटी शो करने के लिए होता है कि यानी वो सब्जेक्ट काम कर सकता है कि नहीं, यानी फिजिकली वो इस काबिल है, उसके अंदर ये पावर है, इतनी ताकत के वो कर सके। देखिए द न्यू एम्प्लॉयज़ कैन ड्राइव, यानी जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। द एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट गो अप द स्पेस शटल टूडे, ठीक, तो ये वो नहीं जा सकते। तो मतलब ये कि हम ये बता रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं है, यानी उनके अंदर ये ताकत इतनी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो कर सके। उसके बाद कुड इसकी पास फॉर्म है, मतलब देखें आप कहें आई कैन ईट एप्पल, तो ये हो गया अभी आप बता रहे हैं कि। उसके बाद आई कुड नॉट ईट एप्पल, कि मैं उस वक्त नहीं खा सका, पास्ट की बात है, मैं खा नहीं सकता था। तो अब मैं आई कैन ईट एप्पल, मैं सेब खा सकता हूँ। आई कुड नॉट ईट एप्पल या कुड ईट एप्पल, मैं सेब खा सकता था, उसी की सीधी सीधी सी पास्ट फॉर्म है। लेकिन ये कुड है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाकियों के साथ फर्स्ट फर्स्ट ही लगेगी, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। वो कैसे कि ये वो चीज़ है, यानी आप बता सकते हैं कि ऐसा ये बंदा ऐसा कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। मसलन मैं कहता हूँ कि जी अहमद पास हो सकता था, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो पास हो जाता, लेकिन वो नहीं हो सका, तो मैं कहूँगा अहमद कुड हैव पास्ड, यानी अहमद पास हो सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं की या उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो ये ऐसा काम नहीं कर सका। तो कुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये पास्ट में इसको पॉसिबिलिटी बताती है एबिलिटी की, उसकी थी कि नहीं। उसके बाद है जी मॉडल्स एक्सप्रेसिंग डिग्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी। अब ये डिग्रीज हैं कि कितनी स्ट्रांगली वो पॉसिबल है वो काम। देखें ये इसमें आप कैन नॉट लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये काम। उसके बाद मे या माइट आप लगाएंगे दोनों में से, तो इसके मतलब थोड़ा बहुत यानी चांसेस हैं। और शुड का मतलब है कि ज़्यादा चांसेस हैं, और मस्ट का मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस, ज़रूरी है कि वो कर ले ऐसा। देखिए इसकी मिसालें हैं, टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी और नियर इम्पॉसिबिलिटी यूज़ कैन नॉट। इसकी आगे एग्जांपल्स भी आएंगी, हम सीधे यहाँ से एग्जांपल्स पे चलते हैं ताकि आपको पता चले। देखें शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हैज़ बिन स्टडिंग सो हार्ड सो शी विल पास द एग्जाम। विल का मतलब है कि वो ज़रूर ही पास कर लेगी, यानी करेगी ही करेगी, ठीक। इसी से शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एज हैज़ बिन स्टडिंग सो हार्ड शी शुड पास दिस है। शुड का मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो तो थी ना कि एक श्योरिटी की कंडीशन आ गई इसमें कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो टेस्ट पास कर लेगी, शुड पास। और इसमें वेरी इंटेलिजेंट हैज़ बिन स्टडिंग हार्ड सो शी कैन नॉट पास दी। एंड अब देखें इसमें कैन नॉट जो है वो पीछे उसके साथ एग्रीमेंट उसका नहीं हो रहा कि वो इंटेलिजेंट भी है और बहुत ज़्यादा स्टडी कर रही है, तो शी कैन नॉट का मतलब कि वो बिल्कुल ही नहीं कर सकेगी पास, तो ये यहाँ पे लगाना गलत होगा। शुड लगा लें आप कि वो कर लेगी, विल लगा लें, और इसमें मे आप लगा सकते थे अगर वो ये ना कहते कि वेरी इंटेलिजेंट ना कहते, शी इज़ स्टडिंग हार्ड सो शी विल पास दी, शी मे पास द टेस्ट। लेकिन चूंकि ये पीछे से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है कि वेरी इंटेलिजेंट है और स्टडिंग, तो हम उसके लिए फिर कैन नॉट नहीं लगा सकते, उसके लिए शुड और विल ठीक रहेगा, ठीक। तो ये है। उसके बाद है जी एडवाइजेबिलिटी। एडवाइजेबिलिटी का होता है कि वो कितनी देर तक चलना है, यानी उन्होंने कितना स्ट्रांगली आप एडवाइजेबल था काम। टू एक्सप्रेस वेदर समथिंग इज़ गुड और नॉट, ये हम शुड लगाते हैं इसके साथ ज़्यादातर कि वो किसी के लिए अच्छी। देखिए यू शुड गो देयर, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड गिव सम मनी, या यू शुड सेव योर सम मनी, यू शुड गिव टाइम टू स्टडी, ये शुड हम लगाते हैं जो काम। और इसमें एडवाइजेबल एक्शन अगर नहीं होता तो हम
नॉट लगा लेते हैं, लेकिन देखें नॉट शुड के बाद ही लगेगा। और अगर कोई ऐसा काम जो पास्ट में करना चाहिए था, एडवाइजेबल था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो हम उसके लिए शुड हैव लगाते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल्स आगे देख लेते हैं। देखें यहाँ पे शुड हैव वाली तो कोई नहीं, खैर मैं आपको बता देता हूँ, ये तो नेसेसिटी वाले आगे। इसमें हम अभी देख लेते हैं एडवाइजेबल में, यू शुड हैव सेंट योर सन। ये इसमें भी देखिए पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, यू शुड हैव सेंट योर सन टू यूनिवर्सिटी। तुम्हें अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए था, कि जो कि तुमने नहीं भेजा, तो उस वक्त वो ज़रूर सही था कि वो एडवाइजेबल काम था, तो हम लगाते शुड हैव। यू शुड हैव, अगर कोई बंदा ऐसा करे कि वो कहीं गया है और वो पैसे नहीं ज़्यादा लेके गया, तो हम यू शुड हैव, यू शुड हैव टेकन मोर मनी। तो आपको ज़्यादा पैसे लेके जाने चाहिए थे। अगर उसका बिल ज़्यादा बन गया, खाना खाने गया, तो हम उसको फिर इस तरह से कहेंगे कि आपको ये काम करना चाहिए था। ठीक, तो उसके बाद जी इसका नोट आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप नेसेसिटी होती है कि कितना ज़रूरी था वो काम, यानी वो एडवाइजेबल था कि वो अच्छा होता अगर आप करते। तो इसमें है ये ज़रूरत है। देखिए आई मस्ट डू माई होमवर्क, तो मस्ट जो है वो इंटरनल, यानी यू हैव टू वियर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव। तो हैव टू और मस्ट ये नेसेसिटी ज़रूरत की। देखिए ना, होमवर्क करने की हमें ज़रूरत है कि वो हम करें, और सीट बेल्ट बांधना भी हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए हम इन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रोहिबिशन के साथ आप मस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, मस्ट का मतलब होता है कि ज़रूर करें। तो आपने जब किसी को रोकना है कि वो कोई काम ना करे, तो अगर कि उसे उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो डोंट हैव टू लगा दे। यू डोंट हैव टू डू होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं करना तुम्हें। अगर यू मस्ट टू डू योर होमवर्क, तो मतलब आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मस्ट नॉट आप जब लगाएंगे तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। या फिर ऐसे करें कि मस्ट नॉट जब आपने लगाना है, तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप उसको रोक रहे हैं, यानी उसकी ज़रूरत ये शो करना कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है। आप उसको रोक रहे हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो आप मस्ट नॉट भी लगा सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही है। आई हैड टू डू माई होमवर्क लास्ट नाइट, मुझे रात को होमवर्क करना पड़ा। तो हैड जो है ये हैव और हैव की वो पास्ट फॉर्म है। तो देखिए आई हैव टू डू माई होमवर्क का मतलब मुझे अभी काम करना है अपना, और आई हैड टू डू माई होमवर्क का मतलब कि मुझे काम करना था। सो स्टूडेंट ये इतनी ही है। तो अब आप, आई होप कि आपने इसके सीखा होगा। अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। शुक्रिया।